आज का वीडियो सक्सेस के बारे में नहीं है। आज का वीडियो मेरे बाकी सारे वीडियो से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केवल फेलियर्स के बारे में है। आज मैं किसी बुक समरी की बात नहीं करूंगा, किसी सक्सेस लेसन या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा। ये वीडियो केवल उनके लिए है जो अपनी लाइफ में फेल हुए हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में कभी भी कहीं भी फेल हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पर हाँ, अगर आप उनमें से नहीं हैं तो शायद आपको इस वीडियो या इस चैनल की ही ज़रूरत नहीं है। आज मेरे इस वीडियो में हंसी मजाक नहीं, थोड़ी कड़वाहट मिलेगी। कड़वाहट उन लोगों के लिए जिनकी वजह से लोग फेल होने से डरते हैं, पेरेंट्स के गुस्से से, उनके फ्रस्ट्रेशन से, जो बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स पर नज़र पड़ते ही उनके चेहरे पर बच्चे साफ देख लेते हैं, रिश्तेदारों के ताने से, उनके सवालों से, और बेटा रिजल्ट कैसा रहा, क्यों चच्चा, आर यू गोइंग टू ऑफर देम अ जॉब। लोगों के मजाक बनने से लेकर दूसरों के सामने खुद को कम महसूस करने तक वो इतना डरते हैं कि उनके दिमाग में सक्सेस से ज़्यादा फेलियर घूमने लगता है एंड अल्टीमेटली दे डू फेल। ऐसे पेरेंट्स से, ऐसे रिश्तेदारों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जिस कागज़ के टुकड़े को आप सफलता का प्रमाण पत्र समझते हैं, क्या उसमें कहीं कोई गारंटी दी होती है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को एक बार में अच्छे नंबरों से पास कर जाएंगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, आप 100% सक्सेसफुल, सुखी और सेटिस्फाइड रहेंगे। पर शायद आपकी नज़रें टोटल मार्क्स के अलावा कहीं और नहीं जाती होंगी, तो मैं बता दूं कि नहीं, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा होता। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग हमारे देश में हर दिन 28 से ज़्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड कमिट करते हैं, यानी हर घंटे एक से ज़्यादा स्टूडेंट खुदकुशी कर रहा होता है। एक यंग टैलेंट जो अगला विराट कोहली, विश्वनाथन आनंद, सुंदर छेत्री, अरुणिमा सिन्हा, कल्पना चावला हो सकता था, वो केवल इस वजह से इस दुनिया से चला गया क्योंकि उसकी अदर स्किल्स की तो लोग वैल्यू ही नहीं करते। और जो थोड़े स्ट्रांग रहते हैं, इस ट्रामा को झेल जाते हैं, उनमें भी जीवन भर इस बात को लेकर एक गिल्ट पनपता रहता है कि जैसे उसने कितना बड़ा पाप कर दिया हो। वो डरता है कि लोग उसे जज करेंगे, उसने इतना बड़ा गंभीर अपराध कैसे कर दिया। वो आज क्या है ये मैटर नहीं करता, बल्कि उसका स्कूल का रिपोर्ट कार्ड क्या था, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। वो बच्चा क्या है ये केवल उसकी रिपोर्ट कार्ड ही बताएगा, क्योंकि उसकी सक्सेस तो उसके अलजेब्रा, उसकी ज्योग्राफी के नॉलेज पर डिपेंड करती है, उन एग्जाम्स पर डिपेंड करती है जो उसका टैलेंट, उसका नॉलेज नहीं, उसकी मेमोरी को टेस्ट करता है। जहाँ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनमें से ज़्यादातर चीज़ें तो रियल लाइफ में कभी काम भी नहीं आएंगी, और जो काम आएंगी भी तो उनके लिए कैलकुलेटर्स या कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। पर मैं नहीं मानता। मेरी नज़रों में जो फेल होकर भी कोशिश कर रहा है वो ऑलरेडी सफलता की सीढ़ियों को आधे से ज़्यादा पार कर चुका है। कैसे? कैंसस सिटी स्टार के एडिटर ने एक आर्टिस्ट को नौकरी से निकाल दिया था ये कहकर कि उसमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की कमी है, जिसके बाद कहा जाता है कि वो बेचारा भूख और गरीबी की वजह से डॉग फूड यानी कुत्ते का खाना खाकर पेट भर रहा था। पर हाँ, उसने हार नहीं मानी और आज उसके नाम पर 64, दैट्स राइट, 64 ऑस्कर नॉमिनेशंस हैं, जो कि एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो शायद कभी कोई नहीं तोड़ पाएगा। उनका नाम वॉल्ट डिज्नी था। क्या उन रिपोर्ट कार्ड्स के पुजारियों में से किसी को भी उस एडिटर का नाम याद है जिसने वॉल्ट डिज्नी को ये कहकर नौकरी से निकाल दिया था कि मिक्की, डोनाल्ड, गूफी जैसे अनगिनत कैरेक्टर्स के जनक के दिमाग में क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की कमी थी? गूगल करने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं कि आपको नहीं पता। थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में 1000 बार फेल हुए थे। बहुत से ऐसे लोग थे जो उन पर हंस रहे थे। क्या आप में से कोई भी उन हंसने वालों में से किसी एक का भी नाम जानता है? नहीं, आप तो केवल उस व्यक्ति का नाम जानते हैं जिसने लगभग 150 साल पहले 1000 बार असफल होकर के भी हार नहीं मानी थी। क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले द ग्रेट सचिन तेंदुलकर हायर सेकेंडरी के एग्जाम्स में केवल 6 मार्क्स से चूक गए थे, यानी फेल हुए थे। मैं ये तो नहीं जानता कि उस साल सचिन की क्लास में टॉप किसने किया था, बट एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूं कि उसने लाइफ में चाहे जो भी किया होगा, सचिन जैसी सक्सेस हासिल नहीं कर पाया होगा। 100 की सीधी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप कहेंगे हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, सुबह 5 बजे उठना, खूब पढ़ाई करना, एटसेट्रा। बट मैं कहूँगा कि सफलता के लिए फेलियर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है फेल होकर कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड। क्योंकि मैं एक भी ऐसे कामयाब इंसान को नहीं जानता जो लाइफ में कभी फेल ना हुआ हो, क्योंकि फेलियर से ज़्यादा बेहतर टीचर संसार में ना कोई है, ना हो सकता है। आप दूसरों को साइकिल चलाकर गिरते हुए देखकर साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। अगर साइकिल चलाना सीखना है तो गिरना पड़ेगा। जब तक आपका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा तब तक आपको बैलेंस बनाना नहीं आएगा। इसीलिए आपको समझना होगा कि फेल होने का मतलब फुल स्टॉप नहीं होता। इसका मतलब है कि आपको सेकंड चांस मिला है, ताकि आप एक बार रुक कर देख सकें कि आप कहाँ क्या गलत कर रहे हैं।
एडिसन ने कामयाब होने के बाद कहा था कि अब उन्हें 1000 तरीके पता है जिनसे इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो अगली बार किसी दोस्त को उसकी कामयाबी के लिए बधाई भले मत देना, पर उसकी नाकामयाबी में उसे अकेला महसूस मत होने देना। फेलियर के आगे उसे घुटने मत टेकने देना। अगली बार कभी किसी के रिजल्ट से उसे जज मत करना। अगली बार जब कोई कभी किसी चीज़ में फेल हो जाए तो उसके कंधे पर हाथ रख के उससे कहना कि इट्स ओके टू फेल, इट्स जस्ट अ ह्यूमन थिंग। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान तो क्या कोई जीव जंतु नहीं जो कभी फेल ना हुआ हो। तो कभी किसी के फेलियर पर सवाल मत करना, क्योंकि उसके लिए उससे ज़्यादा दर्द किसी और को नहीं हुआ होगा। आप तब तक सफलता के बहुत करीब रहेंगे जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। मेरी इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपकी सिंपैथी, आपकी एम्पैथी किसी की जान बचा ले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।